धीरू भाई अंबानी एक मजदूर थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। वो होलसेल की मार्केट से कपड़ा खरीदते थे और बाजार में बेच लेते थे। फिर इस कारोबार को उन्होंने बढ़ा लिया। जब कामयाबियां कदम चूमती हैं तो हासिदीन भी पैदा होने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह धीरू भाई के साथ भी ऐसा हुआ। हासिदीन सामने आने लगे और उनके रास्ते में रुकावट बनने लगे। लेकिन धीरू भाई मन के सच्चे और धन के पक्के थे। काम में लगे रहे और आहिस्ता आहिस्ता एक फैक्ट्री भी बना ली और साथ ही ऑयल के कारोबार से भी मुंसलिक हो गए। जब धीरू भाई फोत होने लगे तो अपने पीछे 75,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री छोड़ गए। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात भी बताता चलूँ। कारोबार से पहले उन्होंने एक नौकरी भी की। उस वक्त उन्हें पहली तनख्वाह 250 रुपये मिली थी। उन्होंने वो तनख्वाह एक 5 स्टार होटल में जाकर चाय के एक कप में उड़ा दी और जब वापस आए तो यार लोगों ने कहा कि पागल हो गए हो, पूरा माह आपने मेहनत की और उसकी पूरी तनख्वाह को आपने चाय के एक कप में उड़ा दिया, आपने इसे अय्याशी में उड़ा दिया। तो धीरू भाई कहने लगे, मैंने इसे उड़ाया नहीं बल्कि इसे इन्वेस्ट किया है। यार लोगों ने पूछा, वो कैसे? तो धीरू भाई ने कहा कि मैं वहाँ ये देखने और सीखने गया था कि वहाँ जो लोग चाय पीते हैं वो लोग बातें कैसी करते हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है और वो क्या करते हैं। मैं उनकी वो बातें और उनका वही बिहेवियर सीखने गया था। कामयाब होने के बाद धीरू भाई ने कहा कि उन कामयाब लोगों की बातों की वजह से मैं भी एक कामयाब शख्स बन गया। हमारी जो एसोसिएशन होती है, हमारे जो दोस्त होते हैं, हम जिनके साथ एसोसिएट होते हैं, हम जिनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर बहुत पड़ता है। लिहाजा बड़ी ही तवज्जो से अपने दोस्त अहबाब बनाइए। अगर आपके दोस्त अहबाब कामयाब लोग हैं तो आप भी कामयाब होंगे। आपके दोस्त अहबाब दानिशमंद लोग हैं तो आप भी दानिशमंद होंगे। आपके दोस्त अहबाब इल्म वाले हैं तो आप भी इल्म वाले होंगे।